स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? मेरे हिसाब से बहुत दिनों से ये वीडियो नहीं आया था, इसीलिए स्टॉक मार्केट गिरा गिरा है आज। सो ऑन अ लाइटर नोट, आई थिंक जिस तरीके से रैली हमने देखी है, जून के लोज से मार्केट ऑलमोस्ट 17-18% ऊपर आया है। निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या फिर ब्रॉडर लेवल पे भी मार्केट्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है लास्ट 2 महीनों में। एंड दैट्स व्हाई some kind of consolidation, some kind of rationality should again come back to the markets। वही चीज अभी होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे बड़े एसेट जो है वो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग कर सकते हैं, या फिर जो सो कॉल्ड एक बहुत ज्यादा पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है प्रॉफिट बुकिंग, वो भी अभी यहाँ पे मार्केट में होती हुई हमने थोड़ी सी देखी है, विच वॉज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, विच वॉज नेसेसरी ऑल्सो। ऐसी वन वे रैली नहीं हो सकती मार्केट में, और ये मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए। सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, सम काइंड ऑफ movement should keep on happening। That's what is happening in markets currently। there is another reason also कि जिस तरीके से यूएस डॉलर फिर से एक बार स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। इन लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेक्स में जिस तरीके से यूएस डॉलर इंडेक्स 107.7 के लेवल तक ऊपर जा चुका है, फ्रॉम 105 टू 107.7, दैट टू विद इन 5 डेज। सो डेफिनेटली स्ट्रेंथ जो है वो वहां पे अभी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है साइकोलॉजिकली थोड़ा सा कम हुआ है, बट प्रैक्टिकली अभी भी यूएस के मार्केट्स में इन्फ्लेशन ज्यादा ही नजर आ रहा है। 8.5% का अगर रिटेल इन्फ्लेशन है, सो डेफिनेटली जो कंफर्ट जोन है फेडरल रिजर्व का, दैट इज एट 2%। सो 2% कहां और 8.5% कहां, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब एक्सपेक्टेशन से कम आए, इसीलिए मतलब इमोशनली अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, बट नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे सो दैट नंबर इज क्वाइट हाई स्टिल। एंड दैट्स व्हाई रेट हाइक के जो एक्सपेक्टेशंस है वो अभी भी काफी ज्यादा बरकरार है। इन बिटवीन कुछ कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, तो वो सीसॉ बैटल जो है, बैलेंसिंग एक्ट जो है वो होती रहती है। क्या 0.75% का रेट हाइक होगा फेडरल रिजर्व का, या 0.5% का होगा? कभी लगता है कि 0.75% का होगा, फिर इन्फ्लेशन के नंबर बेटर देन एक्सपेक्टेशन आ गए तो फिर से बात होने लग गई 0.5% की। तो ये सारी चीजें अभी भी वहां पे हो रही है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि रेट हाइक होगा, एंड दैट्स व्हाई मार्केट को वो भी प्रेशर है। सो अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रेट हाइक नहीं होगा या फिर ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली मार्केट्स विल स्टार्ट रिएक्टिंग निगेटिवली, बिकॉज रेट हाइक्स जो है या फिर स्ट्रॉन्ग डॉलर जो है, ये इमर्जिंग इक्विटीज के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, एटलीस्ट इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। एंड दैट्स व्हाई जब भी डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आएगी, जब भी रेट हाइक्स के एक्सपेक्टेशन फिर से एक बार वापस आएंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इमर्जिंग इक्विटीज में, जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट भी आता है, तो वहां पे प्रेशर दिख सकता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर विटनेसिंग करंटली। ऐसा अभी तो लग रहा है, बिकॉज आई थिंक ऑल ओवर इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर यहां पे नजर आया है। अब इन्फ्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में भले ही थोड़ा सा कंफर्टेबल नजर आ रहा है इन्फ्लेशन का सिनारियो, डब्ल्यूपीआई भी नीचे आ गया है, रिटेल का नंबर भी जल्दी आने वाला है। सो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि अभी भी आरबीआई की जो कंफर्ट, आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है 4% टू 6% का, उसके ऊपर ही रिटेल इन्फ्लेशन दिख रहा है इंडिया में। एंड दैट्स व्हाई रेट हाइक्स के जो पॉसिबिलिटी है वो इंडिया में भी हम डिनाई नहीं कर सकते। दो जो एग्रेसिवनेस पहले एक्सपेक्ट किया गया था 0.5% का, शायद वैसा ना आए, शायद ऑन अ लोअर साइड 0.25% काइंड ऑफ रेट हाइक्स कैन हैपन। एंड इन बिटवीन एक हाथ दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होगी कमेटी की, उसमें शायद वो बढ़ाएंगे भी नहीं, स्टेटस को भी मेंटेन कर सकते। सो दैट इज ऑल्सो वन मोर पॉसिबिलिटी विच इज देयर। अब ओवरऑल ये सिनारियो देखेंगे तो वैसे तो ज्यादा मार्केट गिरा नहीं है, मतलब भले ही आपको लग रहा है 600-700 पॉइंट से सेंसेक्स गिर गया है, बट बेस इफेक्ट ही इतना बड़ा हो चुका है कि 60,000 पे 600 पॉइंट इज हार्डली 1.2% तक ही मार्केट आज गिरा है। सो रिटेल इन्वेस्टर हु बिलीव्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, उन्होंने क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग का अप्रोच है उसको चेंज नहीं करना है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स हमने करते रहना है। किसने बाय किया था वो लास्ट वाला डिप जून का? तो मेरे हिसाब से वही इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अपनी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट चालू रखी थी, उन्होंने ही उस डिप का
फायदा यहाँ पे उठाया है, तो ये भी हमने समझना चाहिए। नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, मार्केट को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। आई थिंक जिस तरीके से हमने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी लगाई हुई है, सेविंग को इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट करने की हमने जो फिलॉसफी लगाई हुई है, उसी को फॉलो करना है। 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से, 3 साल से नीचे का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका, तो वो पैसा इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। 3 to 5 years हाइब्रिड, 5 to 7 years लार्ज कैप, 7 to 10 years मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप, 10+ years स्मॉल एंड मिड कैप। फिर वो म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक के पोर्टफोलियोज हो, उसी हिसाब से आपने यहाँ पे एलोकेशंस लेते रहना है, फोकस्ड रहना है, और इन्वेस्टमेंट्स आपने चालू रखने हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करने हैं, क्या एलोकेशन होने चाहिए, इसका अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो investindia.in को विजिट कीजिए। फ्रीडम ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट हमने उस पर एक्टिव किया है 55% का। सो आपको मात्र 4500 रुपीज में अब 12 पोर्टफोलियोज मिल रहे हैं। ईटीएफ का पोर्टफोलियो भी हमने लॉन्च कर दिया है। सो अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइबर हो तो आपको उसका एक्सेस मिल चुका होगा, और अगर आप बनना चाहते हो तो डेफिनेटली कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसमें आप ईटीएफ पोर्टफोलियो भी अवेलेबल है। मात्र 4500 रुपीज में सारे मॉडल पोर्टफोलियोज आपको मिल जाएंगे। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।